बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप आप, क्योंकि रिया के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जेल जाना तय नजर आ रहा है, गिरफ्तारी तय नजर आ रही है रिया चक्रवर्ती की। और रिया पहली बार में झूठ बोला उन्होंने, जब इंटरोगेशन हुआ एनसीबी का, उन्होंने कहा कि मैं ड्रग्स नहीं लेती। लेकिन जब उन्हें कन्फ्रंट करवाया गया दीपेश सावंत के सामने, सैमुअल के सामने, तो इस बात को कबूल किया गया कि शौविक के जरिए वो मंगवाती थी। 5 बार वो बासित से मिली थी और इसके अलावा बासित ही था जो कई बार घर पर भी आता था। और रिया ही वो थी जो सुशांत को ड्रग्स देती थी। रिया मंगवाती थी ड्रग्स। उसके बाद फिर जब उनसे और कड़ी तरह से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ वो कभी कभार ले लेती थी ड्रग्स। इसका साफ तौर पर संकेत है कि वो अपने बयानों से पलट रही हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर संतुष्ट नहीं नजर आई, अगर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा एनसीबी को, क्योंकि उनके खिलाफ एविडेंस है, वो बच नहीं पाएंगी। एविडेंस बहुत बड़े प्रमाण होते हैं, एविडेंस इतने बड़े प्रमाण होते हैं कि आप उसको झुटला नहीं सकते, उस पर झूठ नहीं बोल सकते प्रदीप। तो इससे वो बच नहीं पाएंगी। अगर वो ये कॉन्फिडेंस नहीं नजर आया एनसीबी में कि वो रिया चक्रवर्ती सहयोग नहीं कर रही है जांच में, तो पक्के तौर पर उनकी गिरफ्तारी होगी। और अब तो जो दूसरे दौर की पूछताछ होगी प्रदीप, उसमें बिल्कुल बिठाकर पूछताछ होगी तो वो और ज्यादा कड़ी होगी। देखिए निधि, आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। सबूत बहुत अहम है, क्योंकि आज एनसीबी की इस बिल्डिंग में 3 घंटे से पूछताछ चल रही है रिया चक्रवर्ती से। और वो सबूत जिनको दिखा करके पूछताछ होगी, उसमें ट्रैवल लोकेटर है, उसमें सीडीआर है और उसमें चैट है। यानी कि रिया चक्रवर्ती के सामने बाकायदा एविडेंस होंगे। देखिए 3rd फ्लोर पर इस वक्त रिया चक्रवर्ती है। 3 घंटे हो चुके हैं पूछताछ शुरू हुए और इस वक्त 5 अधिकारी हैं जो उनसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वो ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती आज क्या सच बोलती हैं, रिया चक्रवर्ती क्या आज अपने बयानों से पलटती हैं, रिया चक्रवर्ती क्या आज उन सबूतों को भी नकार देती हैं जो आज उनके सामने रखे जाएंगे। और इसीलिए बहुत अहम है कि रिया चक्रवर्ती क्या करेंगी, रिया चक्रवर्ती कैसे ये कहेंगी कि ये सबूत गलत है, ये सबूत झूठ बोलते